आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल के शून्यकाल के दौरान आज एक ऐसा मुद्दा उठा जो सीधे गांव, गरीब और किसानों की थाली से जुड़ा है। सरकार दावा कर रही है कि पीडीएस व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और पारदर्शी हो चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हजारों लोग राशन के लिए क्यों भटक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज सदन में कांग्रेस ने किसान के राशन को लेकर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुख्य सवाल यही था कि कई किसान और मजदूर अपने हक के राशन से वंचित है क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी मशीन में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहा। यानी खेतों में मेहनत करने वाले किसान जिनके फिंगरप्रिंट मिट गए हैं, वे अपने ही हक का राशन क्यों नहीं ले पा रहे। सवाल सीधे था, जो किसान अपने हक से वंचित है उनके लिए सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने सीधे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से तीखे सवाल पूछे। इन्हीं सवालों के बाद सदन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने क्या जवाब दिया, आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान राशन कार्ड और ई-केवाईसी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि जब पीडीएस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत बताया जा रहा है तो फिर हजारों गरीब और ग्रामीण राशन पाने के लिए क्यों परेशान हैं। पाटन विधायक भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि सरकार को यह स्पष्ट बताना चाहिए अब तक गांव में कितने नए राशन कार्ड बनाए गए हैं और कितने लोगों को उनका लाभ मिला है। विपक्षी विधायकों ने यह भी कहा कि बस्तर संभाग सहित कई दूर दराज जिलों में आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की स्थिति बेहद कमजोर है। कई गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क अचानक बंद हो जाता है या बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे हालात में पीडीएस दुकानों पर लगी पीओएस मशीनें सीधी तरीके से काम नहीं कर पाती। मशीन के सर्वर से कनेक्ट नहीं होने के कारण कई बार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार बिना राशन लिए ही वापस लौटना पड़ता है। लोग सड़क पे खड़े थे, क्यों? मैं बोले यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो बोले कि हमारे गांव में या जो राशन दुकान है वहां नेट नहीं काम करता, हम लोग यहीं आके नेट में, हम लोग कौन सा गांव था वो? खरता है। अब वहां रोड के ऊपर में वो वहां नेट आया, वहां से वो कर रहे थे। तो और एक मतलब वो 5 मिनट में एक जने खो रहा था। अब सोच लीजिए दिन में कितने खोगा। अब पूरे लोग सड़क में खड़े थे। तो ये जंगल के एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिद्रा नवागढ़ हो, जसपुर हो, दूरस्थ अंचलों में ये नेट काम नहीं कर रहा है, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। बोल पूछिए ना कि क्या व्यवस्था है जहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, जहाँ ई-केवाईसी काम नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था? लाखों लोगों का नाम है ऐसा। विपक्ष ने सरकार से यह भी सवाल किया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया के चलते अब तक कितने लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि पिछले 2 महीने से ई-केवाईसी कराने के लिए भटक रहे ग्रामीणों को अगर इस महीने केवाईसी पूरी हो जाता है तो क्या उन्हें उनका पिछला राशन भी मिलेगा या नहीं। इस सवाल पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया, आइए दिखाते हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में जवाब देते हुए कहा, जिन लोगों का ई-केवाईसी पेंडिंग है उन्हें राशन मिलने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। मंत्री ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ई-केवाईसी इस महीने पूरा होता है तो उसे पिछले 2 महीने का पेंडिंग राशन भी तीसरे महीने में एक साथ दिया जाएगा। खाद्य मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक लगभग 16,24,000 लोगों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है, जबकि करीब 64,000 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इसलिए उनका ई-केवाईसी नहीं किया गया है।
वहीं करीब 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सामने ही नहीं आए हैं। सरकार का कहना है जिन लोगों को कोई समस्या है वे राशन दुकान पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और उन्हें राशन मिलने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं कि 15,758 राशन कार्ड, उसमें 1,44,336 सदस्य हैं माननीय सभापति महोदय, और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। यह जब भी राशन दुकान में उपस्थित होंगे उन्हें राशन देंगे। ई-केवाईसी दुकान में ही होता है माननीय सभापति महोदय। आप उसको जितने भी सदस्य राशन कार्डधारी उनको राशन दुकान भेजवाइए, वहीं केवाईसी हो जाएगा, राशन भी मिल जाएगा। ये अब तक लेकिन विपक्ष का कहना है सरकारी आंकड़ों से अलग जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। कई गांवों में नेटवर्क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को ई-केवाईसी कराने के लिए सड़क या ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है और किसानों के सामने तो एक अलग ही समस्या खड़ी है। खेतों में काम करते करते उनके हाथों की फिंगरप्रिंट ही मिट जाते हैं, जिससे मशीनें उन्हें पहचान नहीं पाती और राशन नहीं मिल पाता। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान और मजदूर रोजाना खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। दिन भर मिट्टी, पानी और धूप में काम करने की वजह से उनके हाथों की त्वचा घिस जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उनके फिंगरप्रिंट इतने हल्के हो जाते हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें उन्हें पहचान नहीं पाती। जब ये किसान राशन दुकान पर पहुंचते हैं और POS मशीन में अंगूठा लगाते हैं तो मशीन बार बार फेल हो जाती है। मशीन फिंगरप्रिंट को मैच नहीं कर पाती और सिस्टम राशन देने से मना कर देता है। इस वजह से कई गरीब परिवारों को अपने हक का राशन लेने के लिए बार बार राशन दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो वे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। विपक्ष का कहना है कि खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम पर निर्भर रहना कई बार बड़ी परेशानी बन जाता है। पाटन विधायक भूपेश बघेल ने सदन में जशपुर जिले के खड़ता गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ग्रामीणों को ई-केवाईसी कराने के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि गांव में नेटवर्क तक नहीं मिलता। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर ऐसी जगह खड़ा होना पड़ता है जब मोबाइल नेटवर्क मिल सके, तभी उनका ई-केवाईसी हो पाता है। विपक्ष का कहना है यह समस्या सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई दूर दराज इलाकों में इसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। खड़े थे क्यों? मैं बोला यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो बोले कि हमारे गांव में या जो राशन दुकान है वहां नेट नहीं काम करता। हम लोग यहीं आके नेट में, हम लोग कौन सा गांव था वो? खरता है। अब वहां रोड के ऊपर में वो वहां नेट आया, वहां से वो कर रहे थे। तो और मतलब वो 5 मिनट में एक जने खो रहा था। अब सोच लीजिए दिन में कितने खोगा। अब पूरे लोग सड़क में खड़े थे। तो ये जंगल के एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिद्रानवागढ़ हो, जसपुर हो, दूरस्थ अंचलों में ये नेट काम नहीं कर रहा है, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। कि क्या व्यवस्था है जहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, जहाँ ई-केवाईसी काम नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था? लाखों लोगों का नाम है। तो कुल मिलाकर कागजों में भले ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से पूरे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर कई गरीब और किसान अब भी अपने हक के राशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं सर्वर काम नहीं करता और कहीं खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के मिट चुके फिंगरप्रिंट ही उनके हक के बीच दीवार बन गए हैं। अब देखना होगा सदन में उठे इन सवालों के बाद सरकार इन जमीनी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, ताकि PDS व्यवस्था का फायदा सच में उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए यह योजना बनाई गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।